हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आज आप सबके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक आखिरी प्रयास। कभी कभी जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन दो चार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम करते क्या हैं कि टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हम अपने घुटने टेक देते हैं, या कभी कभी हम प्रयास ही नहीं करते उस टारगेट को पाने के लिए। आज मैं इसी के टॉपिक को समझाने के लिए आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं आपको समझाता हूँ इस स्टोरी का मतलब क्या है। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उस राज्य में एक विदेशी अंगदूत आता है। वो राजा के सामने प्रेजेंट होता है और राजा को एक बहुत ही सुंदर उपहार देता है। उपहार में वह एक पत्थर देता है। पत्थर को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह बहुत ही अनमोल पत्थर होता है। पत्थर को राजा सोचता है कि मैं अपने मंदिर में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाकर अपने मंदिर में स्थापित करवाऊंगा। यह इसका अनाउंसमेंट करता है और इसका आदेश जो है महामंत्री को सौंप देता है कि आप इस काम को पूरा करवाना। महामंत्री जो है अपने राज्य के सबसे महान मूर्तिकार के पास जाता है और उस पत्थर को देता है। मूर्तिकार से कहता है कि महाराज अपने राज्य के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं और इस मूर्ति को आपको 7 दिन के अंदर तैयार करना है और इसके बदले में आपको कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और वह जैसे ही महामंत्री गए वापस, तुरंत ही वह अपने काम में लग गया। उसने जो है मूर्ति बनाने के लिए जितने भी औजार होते हैं अपने दुकान से लेकर आया और उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा। जैसे ही उसने पहला वार किया, पत्थर से टनने सी आवाज आई। फिर उसके बाद उसने वार पे वार करता रहा, लेकिन पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पहला वार किया था तब भी पत्थर नहीं टूटा था। उसने लगभग 20 से 25 से 30 और 100 वार तक कर गए, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। अंत में उसने डिसाइड किया कि शायद यह पत्थर टूटने वाला नहीं है। उसने सोचा एक काम करते हैं, लास्ट प्रयास करते हैं। उसने जैसे ही अपना हाथ उठाया पत्थर पर वार करने के लिए, तुरंत ही उसने रास्ते में रोक लिया। उसके मन में एक डाउट आया कि इतना वार मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक पत्थर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अब कैसे पड़ेगा। उसने जो है अपना हाथ नीचे कर लेता है और वह महामंत्री के पास वापस जाता है। महामंत्री के पास वापस पहुंचने के बाद वो बताता है कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इसमें मैंने बहुत सारे वार किए बट ये टूटा नहीं। इस पत्थर से कोई मूर्ति नहीं बना सकता मैं। वह महामंत्री को बोलकर वापस चला गया। महामंत्री सोचने लगा, मैंने राजा से वादा किया है, राजा ने मुझे आदेश दिया है इस काम को पूर्ण करने के लिए, मैं इस काम को जरूर पूर्ण करूंगा। उसने जो है अपने राज्य के सबसे लोअर क्लास का जो किसान आदमी था, जो मूर्ति बनाता था, उसके पास गया। उसने उस धरती को उस किसान आदमी को दे दिया। उसने जैसे ही वहीं पर जहाँ महामंत्री खड़ा था उसी के सामने किसान ने अपना पहला वार किया और जैसे ही पहला वार किया धरती टूट गई और उसने जो है एक सुंदर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई। महामंत्री मन ही मन सोच रहा था, काश अगर पहला वाला मूर्तिकार एक लास्ट प्रयास करता तो शायद उसके 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती, लेकिन उसने रास्ते में अपना प्रयास छोड़ दिया। जो भी काम कर रहा था उसमें थोड़ा सा समस्या आने की वजह से उसने अपना प्रयास छोड़ दिया और घुटने टेक दिए। दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, जिंदगी में 2-4 परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जिसमें हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम करते क्या है कि अपने घुटने टेक देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी टारगेट लिए हो तो अगर कुछ भी 2-4 परिस्थितियां आती हैं, मतलब तुम्हें मजबूत करने के लिए आई हैं वो। और उसके बाद जिंदगी में एक बात ठान लो कि जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक हम हार मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्या पता एक लास्ट प्रयास ही आपकी सफलता की चाबी बन जाए और आपकी सफलता को कुछ होली में डाल दे। तो प्रयास करते रहो जब तक हम सफल ना हो जाएं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी।